करके आपको देता है कमीशन। हम खुलेआम कहते हैं जो कमीशन लेता है सारे भ्रष्ट अफसर सब है। ना मुखिया जी बतेला से विधायक रही सुतल छथि हमर कपिलदेव कामत जी के, बिहार शहर के मंत्रियो छला, उ कमीशन ले छलथिन। कोई भी मुखिया बन जाए, चाहे वर्तमान हो चाहे भविष्य में बने, चाहे भूतकाल में थे, किसी भी मुखिया को अवसर चलने नहीं देता है जब तक उनकी में। जहाँ सुखी पंचायत की बात है तो रोड सब बन गया है, एक आध रोड रह गया, विकास रोड का हो गया या विद्यालय के स्थिति तेहन छे, रोड नाला सड़क तेहन छे, हम पूछे देखिए खुलता है नहीं। सॉरी यहाँ गलत बाज रहल, सुनिए ना, खाएगा 20-25 तो विद्यार्थी वहाँ रहता ही नहीं, यहाँ हाजिरी बन गया। ये सब लूट है, भ्रष्टाचार है। सॉरी पूछा पढ़ाएंगे तो अनपढ़ है अपने, वो तो डिग्री खरीद कर ले आया है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत टीचर हो, वो सब भी। हाँ, सब इसमें एक लेवल का पैसा ले ले। टीचर है ना, इंटर पास करके आई है महिला सब, या पुरुष आए हैं बीए पास करके आए हैं, तो हम कह रहे हैं मैट्रिक लेवल का गवर्नमेंट पैसा ले ले और उन टीचर सबको कहे पैसा देने के लिए, जो पास करते हैं उनको रखे। नहीं तो अभी भी 1 हफ्ता पहले हम मध्य विद्यालय सुक्की में जा किए थे जांच, वहाँ पे क्या कमी है? वहाँ देखे मास्टर सब बैठा हुआ है, मास्टरनी सब जो है बैठी हुई है, और जब हम गए तो सब अपने अपने क्लास में चली गई पढ़ाने के लिए। जब हम वहाँ गए तब, नहीं तो बैठी हुई है। क्या बजे यहाँ गए थे? हम गए थे आप, लेकिन ये 2 पंचवर्षीय से ये नहीं काम कर रहे हैं, अपना कुर्सी बैठे हुए हैं, कुर्सी बचा रहे हैं। अब इनको दिमाग में भूत सवार हो गया है, जो प्रधानमंत्री और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, यही भूत इनको सवार हो गया है। लेकिन जय मिथिला, हम राधा मिश्रा हैं, अपन पेज मिथिला के बात पर स्वागत करे छी। यहाँ सबसे बता दी, एखन मधुबनी जिला के खजौली ब्लॉक के सुक्की गाँव में स्थित छी, और हमरा साथे आदमी छथि ई पहचान के मोहताज नहीं छथि। एहिसे पहिने बाबूबड़ी विधानसभा के इलेक्शन भेल छलै, ओहिमे ई राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी के विधायक सेहो लड़ रहल छलाह, और बहुत बढ़िया वोट आयल छलनि। 10,000 प्लस वोट एने विधायक में कोनो छोट मोट बात नहीं छे, और लगभग हिनका 12,000 के आसपास में वोट आयल छलनि। और बता दी वर्तमान में लगभग 4-5 दिन पहले हिनका राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष बनायल गेलै। सबसे पहले मिथिला के बात में स्वागत करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एतबी ने और बता दी, पिछला 5 वर्ष से रहले ई सुट्ठी पंचायत के मुखिया रहला, और मुखिया में 4 साल में एहन कोनो काम नहीं छले तो हिनका उते छुटेले, चाहे गली के रोड हो या नाला हो, सब ही बनेने छै। और अहाँ सबसे पहले हम बधाई दे, वहाँ राष्ट्रीय लोक जनता दल के उपाध्यक्ष बनलिए, ओहिके लेल आगे एहि कार्यक्रम के बहुत धन्यवाद दै छी हम, जे अहाँ हमरा तक केली ग, तते के बहुत धन्यवाद। हम अहाँ से ई पूछे चाहे छी, अहाँ विधायक लड़लिए, ओहिमे अहाँ से बहुत बढ़िया वोट एलै, एते वोट एना आई के डेट में कोनो छोट मोट बात नहीं छै, और केओ चाहते एते वोट आबि जेतै उ संभव नहीं छै। आगा की सोचलिए, विधायक या 2024 के इलेक्शन नजदीक आबि रहल छै, सांसद, तो ओहिमे लड़ै के उम्मीद छै कि? अभी देखिए, हम लोग को पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी था, 2021 में हम लोग की पार्टी विलय हो गया जदयू में। अब जदयू से अलग होकर के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने नई पार्टी बनाए हैं फरवरी में, उसका नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। उसमें जो प्रदेश कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी, जिला कमेटी का गठन हुआ है, पार्टी को विस्तार किया जाएगा। उसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए हैं। पहले हम 6 साल जिला अध्यक्ष थे, और अभी जो पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो पार्टी को विस्तार करना है, पार्टी को मजबूत करना है, और अधिकतर उम्मीद है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, जो एनडीए से गठबंधन होगा चुनाव के लिए। हम अहाँ से ई पूछे चाहे छी, पार्टी के की राजनीति या रणनीति छै कि वर्तमान समय में इलेक्शन में आबिते अपन पार्टी बना ले छथिन, ओहिके बाद कोनो पार्टी में विलय हो जाए छथिन? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, नीतीश जी ने जब लालू यादव से अलग हुए थे, उसी के प्रोडक्ट सब है, रामविलास जी हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा, सब अलग हुए थे। लेकिन इनको बार बार नीतीश जी के द्वारा धोखा दिया गया है, ये धोखा का शिकार बने हैं। नीतीश जी पर विश्वास करके 3 बार नीतीश जी मिलाए हैं इनको, और 3 बार धोखा दिए हैं। पिछले बार भी एक भी सीट हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन नीतीश जी को हराने का काम हम लोग किया था।
इसीलिए नीतीश जी 2021 में मिला लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को, और फिर 2 साल के बाद इनको धोखा दे दिए। क्योंकि आवाज जब ये बुलंद किए, जो ये महागठबंधन में जाने के लिए, तब इन उपेंद्र कुशवाहा ने इनका विरोध किया। जिस जंगल राह से उपेंद्र कुशवाहा निकले हुए थे, नीतीश जी निकले हुए थे, इसके कारण कितने भी आज जनता ने नीतीश जी को सपोर्ट में अपना जान का बलिदान दिया है। जो राजद वाले ने कितने को मार दिया, उसका आदमी सब। सो आज जंगल राज कहने वाले नीतीश कुमार आज राजद के गोद में जाकर बैठ गए हैं। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा का विरोध किया, तो तब जाकर वो नीतीश जी नहीं बात माने तो ये अलग पार्टी बने। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश जी बहुत अन्याय कर रहे हैं। जंगल राज में जा करके क्या क्या नहीं बिहार में बीता, सबको जानकारी है। हाँ, ऐसा जंगल राज के बात के लिए ऐसे पहले थे अहाँ पार्टी थे सुप्रीमो छला उपेंद्र कुशवाहा जी, इो जंगल राज में एक्टिव छला। एखन जंगल राज किया भ जाइ छै, इलेक्शन में तुरंते नेता सबके देखै छियै कि माननीय मुख्यमंत्री हेता या कियो और हेता, कारण वोट आबै छै त गठबंधन या महागठबंधन चलै छथिन, तहन उ आदमी बढ़िया रहै छै। इलेक्शन भ जाइ छै ओकर बाद उ आदमी खराब किया भ जाइ छै। देखिए, जिस समय 2020 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस समय में जो तेजस्वी यादव कैंडिडेट होना चाहते थे मुख्यमंत्री का, उस समय महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी थे, लेकिन इसने मना कर दिया। जो हम तेजस्वी यादव को नहीं मानते हैं, जब चुनाव के बाद इसका होगा फैसला, उसके चलते उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से हटा दिया गया, गठबंधन से हटा दिया गया, वो अलग हो गए। ये हमेशा विरोध किया उनको, और अभी जो नीतीश जी को विरोध किया है, जो उसमें नहीं जाइए तो इनको बार बार धोखा जाएगा। अपना अलग पार्टी बना लिए हैं फिर, और ये उनके खिलाफ हमेशा रहेंगे, और हमेशा किए हैं और खिलाफ जगह। जो विकास पुरुष, सुशासन पुरुष कहलाते थे नीतीश कुमार जी, आज क्या क्या नहीं राजद के बारे में, लालू यादव जी के बारे में बोल गए नीतीश जी, लेकिन आज उन्हीं गोद में बैठ गए। शिवानंद तिवारी जो लालू यादव को जेल भेजवाने वाले, आज उनके पार्टी में है। नीतीश जी तो इस चारा घोटाला में कम रोल अदा नहीं है जो उनको जेल भेजवाने में, लेकिन आज नीतीश जी उसके गोद में बैठ गए हैं। तो अब उनके लिए चारा चोर नहीं है नीतीश जी के लिए, पहले चारा चोर थे। तो कुर्सी का राजनीति करते हैं, दबाव बना करके नीतीश जी, जो एक बार इधर एक बार उधर, जो कुर्सी हमारा बचा रहे। इनको कुर्सी के राजनीति है, जनता से इनको कोई मतलब है, और जनता इसको 2025 के 2024 के चुनाव में जनता इस बार सबक सिखाएगी इनको। माननीय मुख्यमंत्री के नाम छै कि 2024 में हम भारत के प्रधानमंत्री बनब, और आई बीच में एक स्टेटमेंट सुनने हेबे, तू कहलथिन अपने हम प्रधानमंत्री और हमार मुख्य सचिव आयल छै, भाषण देने छै, ओहि पर की बाजै छै? देखिए, ये नीतीश जी दिन में तारे देखते हैं, वही कहावत है, दिन में तारे देखना। नीतीश देख रहे हैं, सपना तो ये छोड़ दे जो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ये 2025 में मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे, और ये सपना इनको सपना ही रह जाएगा। ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे, और जो बुरा हाल होगा इनको 24 में, तो देखिएगा लोकसभा के चुनाव में इनको 5 सीट भी बिहार में मिल जाए महागठबंधन को, वो बहुत ज्यादा मिल जाएगा। सारे सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा बिहार में, जो सर्वे आ रही है। हम अहाँ से पूछा चाहे छी कि हम 2025 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार की बढ़िया रहथिन कि बिहार के खोटला कर देथिन? देखिए, नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री हैं और उम्मीदवार भी रहेंगे 25 में। यदि प्रधानमंत्री नहीं हो तो उम्मीदवार तो मुख्यमंत्री का भी रहेंगे, लेकिन इनको मुख्यमंत्री 25 में नहीं बनना है। एनडीए की मुख्यमंत्री बनेगी, एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से 25 में जाकर बनने जा रही है, क्योंकि जनता इनसे उब चुका है। जिसका उदाहरण है जो पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु ने 35 साल राज किया, इसी प्रकार से बिहार में ये 20वां साल में है। इनको सत्ता 25 में जाएगा, इनको सत्ता कोई नहीं बचा सकता है। जनता मूड बिहार का बना लिया है, जो इस ऐसा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए, इसलिए इनको पद से हटना पड़ेगा। जनता हटा देगी इनको पद से 2025 में। हाँ, बार बार एनडीए कह रहल छै कि पहले हमारे बिहार में एनडीए से सरकार रहल छै, तो हमारे बिहार में की केलक? आज तक जो है शर्त के साथ राजनीति किया नीतीश जी। एनडीए की सरकार थी, लेकिन उसका मुखिया आज तक जो नीतीश जी रहे हैं, तो उनका नाम लालू यादव ने कहा था, पलटूराम तेजस्वी यादव। लालू यादव कहे थे नीतीश जी को, इनको पेट में दांत है। तो राजनीति प्रेशर का राजनीति नीतीश जी कर रहे हैं।
तो एनडीए की सरकार थी 20 साल से, अभी नहीं है ना। बीच में 20 साल के अंदर में दो बार इधर से उधर हुए हैं, तो अभी महागठबंधन की सरकार है। लेकिन मुखिया तो नीतीश जी हैं, अभी तो बीजेपी की सरकार तो अभी फुल फ्लेज नहीं बनी है, जो उन पर कोई दोष देगी। सारा दोष तो है समर्थन की सरकार में नीतीश जी को ही लेना पड़ेगा, और जनता जान रही है इस बार जो सारा दोष नीतीश जी का है। इसलिए बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। 25 में कोई नहीं रोक सकता है, और 24 में अधिक से अधिक 40 सीट में कम से कम 35 सीट एनडीए को मिलेगा लोकसभा में 24 में। अहाँ 2020 में विधायक लड़ल छलिए अपन बाबूबढ़ी विधानसभा, अहाँ के बाबूबढ़ी विधानसभा में कोन कमी एहन बुझायल अहाँ विधायक लड़लिए? देखिए, हम राजनीतिक में जब आए, ग्रामीण राजनीतिक में आए, उसके बाद ये हुआ जो हम विधानसभा के चुनाव लड़े, उसमें जनता को हमने जो निस्वार्थ भावना से आज तक जनता की सेवा किया है, मुझे कहीं कोई दाग नहीं है, न कहीं जनता से 1 रुपया लिया हूं कभी भी, और न लेने का इच्छा रखता हूं भविष्य में भी। इसीलिए हमको हुआ जो थोड़ा पंचायत से बाहर जाकर राजनीति करे, वहां भी जनता की जो समस्या है उसको हमसे जहां तक होगा दूर करेंगे, इसी भावना से हम चुनाव लड़े थे। हम ये पूछे चाहे तनी 1-2 समस्या हम दर्शक होते बाबूबढ़ी विधानसभा में मुख्य समस्या की सब? देखिए, बाबूबढ़ी में मुख्य समस्या जो है सो रोड की है, शिक्षा की है। शिक्षा की तो पूरे बिहार में है, लेकिन हम अपने क्षेत्र की जहां तक बात करेंगे, शिक्षा की कमी है, स्कूल की कमी है, और सबसे ज्यादा रोड और बिजली की कमी है। बिजली तो थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन रोड की अभी भी बहुत कमी है, जो कि जनता त्राहिमाम है। रोड बना हुआ है, लेकिन उस पर पानी इतना जम रहा है, इतना जो परेशान है जनता, ये सब ठीक करना है। पानी क्या बात के लिए तो पानी कतऽ जम रहा है? 2 जगह बताओ। आप जाकर बाबू बाजार में देखिए, बाबूबढ़ी बाजार में देखिए, कई ऐसा जगह है जिसमें जल जमाव है, जल जमाव की समस्या है, विकास की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। शिक्षा नीति जी चौपट कर दिए। अभी जो है सुशासन बाबू ये कहते थे कानून व्यवस्था की देख लिए क्या हालत है, दिन दहाड़े बलात्कार होता है, दिन दहाड़े मर्डर होता है, पटना जैसे राजधानी में मर्डर होता है, प्रतिदिन मर्डर होता है। यह है सुशासन बाबू की सुशासन। इसलिए एनडीए की जब सरकार बनेगी तो जिस तरह से ये अब नीतीश जी का सुशासन खत्म है, तो एनडीए की सरकार में तो बहुत बढ़िया से बिहार चलेगी, और विकास भी होगी, प्रशासन भी सही से चलेगी। अभी किसी को कोई मोजर नहीं है बिहार में। आप जाइए किसी भी ऑफिस में तो बिना पैसा से काम नहीं होगा, इसी से सुशासन की सरकार है। हम अहाँ ई पूछल चाहे छी, अहाँ एता कहलिए ग्रामीण स्तर पर उठल छी, अहाँ ग्राम में स्कूल सब बंद हेतै, और अहाँ विधानसभा के सेहो उम्मीदवार विधायक रहि चुकल छी, तो विधायकों में अहाँ देखते बाबू बहुत स्कूल छै, एकर स्थिति बहुत बदतर छै, अहाँ बतेबे केलिए। तो स्कूल पर जा कहियो देखलिए कि कमी छै नहीं छै? हाँ, हमने अपने पंचायत में भी और दूसरे पंचायत में भी जा करके स्कूल का मैं देखा हूँ, भ्रमण किया हूँ। बहुत सारे स्कूल में बहुत समस्या है, और इसके लिए मैं डीएम साहब के पास जाकर के आवाज भी उठाया हूँ। डीएम के साहब को मैं लेटर भी दिया हूँ। आज से 1-1.5 साल पहले की बात है, जो विधानसभा चुनाव के बाद मैं डीएम साहब को दरखास्त भी दिया हूँ, ये स्कूल में कमी है। जिला शिक्षा विभाग को दिया हूँ, प्रखंड शिक्षा विभाग को, हर जगह मेरा दरखास्त दिया हुआ है और सुधार के लिए, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है, सरकार नहीं चाह रही है। वर्तमान में हम जिला पदाधिकारी चठुनता है 30 संदेश देना चाहिए। अभी एक बात और है, देख लीजिए, जो मान लीजिए विद्यार्थी सब टीईटी किया था, सीटेट किया था, सारे कुछ बिहार सरकार नौकरी देगी टीचर में, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, कानून नया बदल करके। ये तो मतलब विद्यार्थी को तो एकदम जीवन बर्बाद हो गया। जो अब बीपीएससी से होगा, बीपीएससी जैसे आप पढ़ाई दिए स्कूल में, आपके सरकारी स्कूल में कितना पढ़ाई है। आपका बेटा सरकार में कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, किसी को बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, सबका विदेश में पढ़ता है या बाहर बड़े स्कूल में पढ़ता है। तो आपका बेटा बीपीएससी पास कर जाएगा, डीएम कलेक्टर एसडीओ बनेगा, बीडीओ बनेगा, लेकिन गरीब का बेटा एक प्यून नहीं बन सकता है। आप बीपीएससी से पैसा लेंगे, उस जैसा पढ़ाई तो दीजिए आप। हाँ, बीपीएससी तो बात से उठलियो, नया शिक्षा नियमावली पर उठलियो, ओइमे की कमी छै ना बीपीएससी पर आवाज उठलियो? इसमें जो है, आप जैसा शिक्षा विद्यार्थी को दिए थे, जो कि सीटेट करो, टीटी करो, बीएड करो, सब कुछ कर लिया, अब उसको जब समय आया नौकरी मिलने का,
तो आप कानून बदल दिए, तो वो पीछे के जो विद्यार्थी है सो तो उसका जीवन बर्बाद हो गया। अब जो पढ़ाई कर रहा है वो पास करे बीएस या नहीं करे, जिनमें क्षमता होगा वो पास करेगा, लेकिन पीछे का जो जितना खर्च किया है उसका तो जीवन बर्बाद हो गया विद्यार्थी को। सर जीवन बर्बाद भेलै, लेकिन हम अहाँके दावा साथ कहै छी एखन नीतीश कुमार के छथिन माननीय मुख्यमंत्री, वेरिफिकेशन करथिन सर मैडम के, तो बिहार में 75% कहै छी 75% एहन सर मैडम छथिन कि फर्जी छथिन और किनको और के सर्टिफिकेट पर परीक्षा पास नहीं छथिन। एतबी नहीं, बता दिए बेर के सीटीईटी परीक्षा भेल छलै, एहि पर लाइव देखेलते फोटो एडमिट कार्ड और छे, परीक्षा दे वाला और छे, ओहन बच्चा के यहाँ संदेश देवे। उस बच्चा को हम संदेश दें, सरकार जो है सारा दोष नीतीश कुमार का है। जो नीतीश कुमार जी ने कहा था डिग्री लाओ पहले आओ नौकरी पहले पाओ, लेकिन जालिया सर्टिफिकेट नीतीश जी के चलते बना और आपने नौकरी दिया। आपने गांव-गांव कहा था, जो आपने दारू का ठेका खुलवा दिया हर पंचायत में, फिर आप दारू बंद कर दिए। उसी प्रकार से आपने कहा था डिग्री लाओ नौकरी पाओ, सारा फर्जी टीचर को आप बहाल किए, और जिसको अपना नाम नहीं लिखने आता उसको डिग्री मिला हुआ है, वो टीचर दूसरे को विद्यार्थी को क्या पढ़ाएगा। ये सब सारे व्यवस्था नीतीश जी के चलते खराब हुआ। नीतीश जी शिक्षा विभाग को चौपट किए, नीतीश जी ग्राम पंचायत को चौपट किए। नीतीश जी ने ग्राम पंचायत में आरक्षण किया, ठीक है आरक्षण की बात, हम नहीं कहते सब जाति को धर्म को मिले आरक्षण, लेकिन आपका जो है जो चुनाव होता है उसमें मान लीजिए ऐसे पंचायत प्रतिनिधि बन जाते हैं, जो आप जो लागू किए हैं नियम पंचायत में या सरकार की जो नियम लागू होती है, इससे पंचायत को विकास नहीं हो रहा है। जनता को जितने प्रतिनिधि है, जितने अफसरशाही है, कोई मोजन नहीं करता है और विकास सही से नहीं हो रहा है। उसमें भी परसेंटेज बना हुआ है। हम मुखिया रहे हुए 5 साल, जो क्या परसेंटेज लगता है हम खुद जानते हैं, और विकास नहीं होता है। हमने उन पर इल्जाम लगाया था, जो आप लेते हैं कमीशन, तब मुखिया जी आपको लेकर के आपको देता है कमीशन। हम खुलेआम कहते हैं जो कमीशन लेता है सारे भ्रष्ट अफसर सब है। तना मुखिया जी बतेला से विधायक रही सुतल छथि हमर कपिलदेव कामत जी के, बिहार शहर के मंत्रियो छला, उ कमीशन ले छलथिन। एतबी ने ओहि दिन एकटा पुल वाला वीडियो देने चलून, ओतहुओ एकटा भाई आयल छला संतोष शर्मा जी, वो कहला के विधायक छथिन, बिजनेसमैन भ गेल छथिन, कमीशन पर काम चलै छै। और एहि दुआरे हमर बाबूबड़ी ने पूरा बिहार के जते लोकसभा छथि या विधानसभा सबके भरस स्थिति छै। और एतबी ने मुखिया जी 5 साल रहल छथिन, और हिनका तो विशेष बात है 5 साल के रीजन में अहाँके की अनुभव मिलल पंचायती राज में? देखिए पंचायती राज में बहुत भ्रष्टाचार है। कोई भी मुखिया बन जाए, चाहे वर्तमान हो चाहे भविष्य में बने, चाहे भूतकाल में थे, किसी भी मुखिया को अवसर चलने नहीं देता है। जब तक उनको अपना रिश्वत नहीं मिलेगा तो मुखिया को नहीं चलने देता है पंचायत में, और विकास नहीं होता है, विकास ठप हो जाता है। यही बिहार सरकार की कहानी है, और हर पंचायत में ये बात है, पूरे बिहार में ये बात है। अफसरशाही हो गया है, नीतीश जी को अफसरशाही पर कोई लगाम नहीं है। हम अहाँके ई पूछे चाहे 5 साल रहल, और अहाँ बहुत कामो जनै छियै अपन पंचायत में, एहन कोन काम छै जे एखन वर्तमान में भेनाइ जरूरी छै? देखिए इस पंचायत में जहाँ सुखी पंचायत की बात है, तो रोड सब बन गया है, एक आध रोड रह गया, विकास रोड का हो गया। और जो भी काम था जनता को, जैसे राशन कार्ड था अनाज की, तो सुखी पंचायत में कुछ ही परिवार है जो अब राशन कार्ड, 100-150 परिवार है जो राशन कार्ड नहीं है। हर परिवार में सुखी पंचायत में राशन कार्ड हो गया, जो सबको ये अनाज मिल रहा है। बिजली का व्यवस्था जो बिजली विभाग है लगभग ठीक है, उसमें तो कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो पंचायत के अंदर में नहीं आता है। सेकेंडरी काम छै, पहिल काम छै हमारे पूछो चाहे सुखी पंचायत में हॉस्पिटल छै या विद्यालय के स्थिति केहन छै, रोड नाला सड़क केहन छै, हम पूछे। देखिए सुखी पंचायत में 3 चीज जरूरी है, या और पंचायत में होगा, हम अपने पंचायत की बात करते हैं। सबसे जल जमाव की समस्या है, नाली की जरूरत है। शिक्षा के सुधार के लिए हर स्कूल की मान लीजिए अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो, उसके लिए प्रशासन टाइट हो, अच्छी शिक्षा चाहिए, शिक्षा की कमी है, नाली की कमी है। ये 2 चीज बहुत अनिवार्य है। और गरीब को जो है सो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसको शिक्षा सही से नहीं मिलता है, और गरीब के लिए इंदिरा आवास की अभी बहुत कमी है। सर ई पूछा चाहे छी, अहाँ पूर्व में मुखिया रही सुतल छी, और हेतै तो भविष्य में फेर अहाँ विधायक या सांसद बनी,
तो बहुत सौभाग्य के बात होते हमर गाँव सुखी के लेल। हम ई पूछे चाहे छी वर्तमान समय में यहाँ के घर के आसो पास में बहुत स्कूल हेतै, प्राइमरी मिडिल या आंगनबाड़ी, ओहि पर जाके अहाँ की कमी महसूस भेल ते हमर दर्शक के बतेबै। देखिए हमारे पंचायत में 8 स्कूल है, प्राइमरी मिडिल उत्क्रमित, हाई स्कूल भी हो गया है, अब हाई स्कूल लेकर 9 हो गया। इस पंचायत में सभी स्कूल का हाल एक ही प्रकार का है, जो पढ़ाई नहीं होता है। सर स्कूल खुले क्या बजे छे? स्कूल का जो टाइम है, मॉर्निंग में जो टाइम है, डे में 6:30 जो बजे। टाइम है, उस टाइम पर तो खुलता है। नहीं सर यहाँ गलत बज रहा है। सुनिए ना, कुछ लेट भी होता है, सब दिन लेट नहीं होता है, खुलता है लेकिन पढ़ाई नहीं होता है। ये हम कह रहे हैं, खुलता है 10 मिनट लेट खुले उससे नहीं मतलब है। मतलब ये है जो टाइम पर स्कूल भी खुले और पढ़ाई भी हो। शो नहीं होता है, टाइम से कुछ बातें खुलता है लेकिन उसमें भी पढ़ाई का मेकअप करे टीचर सब शो नहीं करते हैं, लापरवाही है। अपना विद्यार्थी कहीं खेल रहा है, कहीं घूम रहा है। मिड डे मील में जो यदि 100 हाजिरी है विद्यार्थी को, तो वहां पर 25 से 30 विद्यार्थी मिलेगा और खाना दिखाएगा। जो भोजन बन रहा है 100 आदमी को खाएगा 20-25 तो विद्यार्थी वहां रहता ही नहीं है, हाजिरी बन गया। ये सब लूट है, भ्रष्टाचार है। सर ई पूछे चाहे छी अहाँ ऐसा कहलिए पढ़ाई नहीं भ रहल छै, तनी देर पहले ही कहै कि नीतीश कुमार जी कहने चलथिन पहले डिग्री लाओ फिर नौकरी पाओ, तो सर सब के तेहे छे डिग्री सब देने छथिन और नौकरी लेने छथिन तो पढ़ेथिन। उनको अपने ज्ञान नहीं है पढ़ने का, तो विद्यार्थी को क्या पढ़ाएंगे? वो तो अनपढ़ है अपने, वो तो डिग्री खरीद कर ले आया है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत टीचर हो, वो सब हाँ सब इसमें एक ही प्रकार की नहीं है। लेकिन परसेंटेज जो है, खरीदुआ डिग्री है, चाहे ओरिजिनल हो चाहे कुछ भी, जो इतना भ्रष्टाचार हुआ है, जो फर्जी को भी ओरिजिनल बना लिया है पैसा दे करके, तो उनको खुद शिक्षा नहीं है, उनको पैसा लेना गवर्नमेंट। ई तो सही कहलिए, गवर्नमेंट परीक्षा लै से पहिने मुखिया जी ई छै हिनका घर में स्कूल छै, ओतऽ गेल छलियै सर से एतेटा पुछलियै बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री के छथिन, हुनकर नाम नहीं पता छलै। वो मैट्रिक लेवल का परीक्षा ले ले, टीचर है ना, इंटर पास करके आई है महिला सब, या पुरुष आए हैं बीए पास करके आए हैं, तो हम कह रहे हैं मैट्रिक लेवल का गवर्नमेंट परीक्षा ले ले और उन टीचर सबको कहे परीक्षा देने के लिए, जो पास करते हैं उनको रखे, नहीं तो बर्खास्त कर दे। देखिए ना, ये सच्चाई साबित आ जाएगी सामने में, जो बिहार सरकार के अपने पोल खुल जाएगा सब। ते हमर वर्तमान बीओ छै खजौली के, हुनका हती संदेश देवा चाहिए शिक्षा के बारे में। देखिए शिक्षा जो पदाधिकारी प्रखंड के जो है बीओ साहब, ये अपना जो है सो चेक करते हैं स्कूल को या नहीं करते ऑफिस में बैठा, लेकिन इन लोगों को सबको टीचर से मिली भगत है। हम जिस समय पद पर थे, जयदेव बाबू थे बीओ साहब, उनको हम कहते थे, वो लेकिन जाकर टाइट करते थे, चेक करते थे, हमारी बात को सुनते थे। लेकिन अभी का शिक्षा पदाधिकारी जो प्रखंड की है, वो सारे मिली भगत है और कोई नहीं, अपना फाइले पर सब काम हो रहा है, चेकिंग हो रहा है, लेकिन कभी वो कहीं क्षेत्र में नहीं जाते हैं चेक करने के लिए। वो फाइले पर हम चेकिंग दिखाते हैं वो, और यही बस से बता रहे जो अफसर उसको बहाल है। आज अफसर सही हो जाए तो पढ़ाई भी सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अहाँ स्कूल में जाके जांच करबे बीच में कहियो मौका मिला तो? देखिए अभी भी एक हफ्ता पहले हम मध्य विद्यालय सुक्की में जा किए थे जांच। वहाँ पे क्या कमी है? वहाँ देखे मास्टर सब बैठा हुआ है, मास्टरनी सब जो है बैठी हुई है, और जब हम गए तो सब अपने अपने क्लास में चली गई पढ़ाने के लिए। जब हम वहाँ गए तब, नहीं तो बैठी हुई है। क्या बजे यहाँ गेल छलिए? हम गए थे आपको लगभग 11 बजे। 11 बजे बीच में तो मोरली नहीं, एक हफ्ता पहले तो नहीं, जब डे था, डे मॉर्निंग से पहले। अच्छा, मॉर्निंग से पहले। तो स्कूल में की सब कमी? स्कूल का नाम तो नहीं कहबे? मध्य विद्यालय सुक्की। अच्छा, राजकीय मध्य विद्यालय सुक्की उत्तर। स्कूल में कमी की सब महसूस भेल है? देखिए कमी तो यहाँ जो है सो मकान की है ही, मकान बच्चे के हिसाब से मकान पूरा नहीं है, उसी में चलता है किसी तरह। मकान की बहुत जरूरी है, और टीचर सही से पढ़ावे, विद्यार्थी को भोजन सही से मिले, यही 3 समस्या है। सर हम इससे पहले एक हॉस्पिटल तो सुखी पंचायत में बात करने सुनू तथा उप स्वास्थ्य केंद्र कहल जाय छै, ओकर स्थिति केहन छै? देखिए वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ बोर्ड लगा है, जो भी पदाधिकारी यहाँ पर नियुक्ति है उनको ड्यूटी लिया जा रहा है स्वास्थ्य केंद्र खजौली से। यहाँ कभी आ गया, महीना में एक बार नहीं आ गया, बिल बनाकर अपना पेमेंट ले रहे। उनको हम जब उस पर भी बात किए प्रभारी महोदय से हॉस्पिटल में,
तो बोले जो इन लोगों को ड्यूटी यहाँ पर है, स्टाफ की कमी है, इसलिए वो गांव में यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, नाम के लिए कागज फाइल पर है ये हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र। मान लियो मैं रात इसको- बिरात हमरा पंचायत में तीन समस्या भ जेते और फजुलियो तो स्थिति एहन छै कि अहाँ जेबे तनियो चोट रहत अहाँ तुरंते रेफर कर दै छै मधुबनी एहन का चीज। देखिए यहाँ अभी पहले एक ही डॉक्टर थे सही प्रभारी, अब डॉक्टर की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 डॉक्टर नए आ गए हैं यहाँ पर पहले। और मान लीजिए एनएम सबकी कमी नहीं है दिक्कत, लेकिन है यहाँ क्या व्यवस्था नहीं है, बिहार सरकार की हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है। इसका कारण क्या है, जो मान लीजिए कोई भी वैसे सीरियस मरीज गई या गया, कोई महिला गई पुरुष गया, उसको इन लोगों को तुरंत अपना रेफर जिला में अपना भारी लोग हटा लेते हैं, व्यवस्था की तो व्यवस्था नहीं है। इस बात को लेकर के हम प्रभारी से कई बार हम लगभग हफ्ता में 1-2 बार प्रभारी से जरूर मिलते हैं, कुछ न कुछ हम मुद्दा हॉस्पिटल के संबंध हम उठाते ही रहते हैं। हम इसमें हम हफ्ता में 2 बार 3 बार जाते हैं हॉस्पिटल में और डॉक्टर साहब से बात करते रहते हैं, सर ये कमी है, ये कमी आपको है, इसमें हम कमी मान लीजिए कमी नहीं रखते, हम तो जाते रहते हैं, बराबर मुद्दा उठाते हैं प्रभारी से। हम और डॉक्टर को क्या कहेंगे, हम प्रभारी से बात करते हैं। तो प्रभारी यहाँ नेतृत्व होइ छै, प्रभारी का वही करते हैं, जो सरकार का व्यवस्था नहीं है तो हम क्या करें, जो सरकार का व्यवस्था है वो हम कर रहे हैं, उनका एक ही जवाब होता है। से अहाँ के लोकसभा या विधानसभा या पंचायत के जनता छै हुनका की संदेश देबऽ चाहै छी। देखिए इसमें प्रभारी का क्या दोष है, जब वो कहता है सरकार नहीं दे रही, सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं, जो सरकार चाहेगी तब ये शिक्षा में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा या विकास में होगा। जब तक नीतीश जी नहीं चाहेंगे, नीतीश जी बहुत पहले काम बढ़िया कर रहे थे शुरू में, लेकिन ये 2 पंचवर्षीय से ये नहीं काम कर रहे हैं, अपना कुर्सी बैठे हुए हैं, कुर्सी बचा रहे हैं। अब इनको दिमाग में भूत सवार हो गया है, जो प्रधानमंत्री और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, यही भूत इनको सवार हो गया है। लेकिन अहाँ के लोकसभा या विधानसभा या अहाँ के ग्रामीण स्तर के जनता छथि हुनका की संदेश देबऽ चाहै छी। देखिए हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं, जो आप जहां भी जाए, जिस विभाग में जाए, माने काम करवाने के लिए वहां जाइए, जो व्यवस्था है उस हिसाब से काम करवाइए, और जहां तक विकास की सवाल है उसको जहां पर कमी है उसको आप जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, जो भी पदाधिकारी है, जो भी जनप्रतिनिधि है, उनके समक्ष उठाइए मुद्दा, तभी ये गांव की विकास होगी। चाहे पंचायत हम भी 5 साल रहे मुखिया, चाहे अभी वर्तमान में है, तो जो पदाधिकारी जहाँ पर है जिस समय में उन्हीं के समक्ष उनको मुद्दा उठाना पड़ेगा और गांव के विकास के लिए मांग करें सरकार से भी, पंचायत प्रतिनिधि से भी और प्रखंड से भी, जिला से भी, तभी गांव की विकास होगी। एकटा मेन है मुद्दा दारूबंदी उठेने छलिए, जे बिहार में दारूबंदी छै, हम ई पूछ चाहै छी बिहार में कतऽ दारूबंदी छै। बिहार सरकार ने 2017 में जो दारूबंदी शराबबंदी कानून लाए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो शराबबंदी, शराब नहीं था, बिक रहा था पहले, तो चौक चौराहा या गांव घर में अपने औरत को, महिला को बहुत दारू पी का आदमी सब मारता था, जो शराबी था। हर परिवार वैसा नहीं था, कुछ परिवार। इसके लिए सरकार मान लीजिए महिला से आवाज उठाई, सरकार ने दारू को शराबबंदी लाए, लेकिन शराबबंदी लाने से इनको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि घर घर शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। सरकार के जहां पटना की राजधानी में दारू मिल रही है, सरकार के नाक के नीचे दारू मिल रही है। एक समय ऐसा हुआ था जो हम लोग पेपर में देखे थे, जो मुख्यमंत्री आवास से बाहर दारू का बोतल फेंका हुआ था। कहाँ दारू बंद नहीं है, दारू तो नहीं बंद, लेकिन बिहार कंगाल हो गया और चारों तरफ जो भी राज है, चाहे यूपी है, झारखंड है, बंगाल है, नेपाल है, ये सब बिहार के पैसा से धनिक हो गया और बिहार गरीब होते जा रही है। कि रेवेन्यू नहीं आ रही है शराबबंदी का, लेकिन शराब हर जगह मिल रहा है, 100 का चीज 1000 मिल रहा है, बिहार की बर्बादी हो रहा है। इसको मुख्यमंत्री जी को समीक्षा करना चाहिए, जो इस समाधान कैसे होगा, इनको शराबबंदी कानून पर समीक्षा करने की जरूरत है। लेकिन ये जिद्दी मुख्यमंत्री है, ये करेंगे नहीं, बर्बाद। आपने कहा था जो मर जाएगा, छपरा का कांड हुआ था, आपने कहा था जो दारू पियोगे मरोगे, हम 1 रुपया नहीं देंगे, लेकिन अभी फिर दोबारा घटना हुआ है, तो आपने घोषणा किया 4-4 लाख। ये कहाँ का नियम है? दारू पियो दे मरो दे, हम 1 रुपया नहीं देंगे। दारू बिहार में बंद छै तो पीते आदमी तो दारू बंद नहीं है ना, दारू तो होम डिलीवरी मिलता है। दारू की क्या कमी है बिहार में? पीने वाला पीता है, बेचने वाला बेचता है, खरीदने वाला खरीद रहा है।
एतबी ने हम अहाँ से इहो बता दी कि हमर बिहार में दारू बंदी के नाम पर ते बच्चा पहिने पढ़ै छलखिन स्कूल में ओ आइ के डेट में डिलीवरी बॉय भऽ गेलखिन और छोट मोट नहीं दारू के डिलीवरी कऽ रहल छथिन। अहाँ देख लेबै तऽ अहूँ के घर के आसपास में बच्चा जाइत हेतै। और अहाँ से ई पूछै चाहै छी अंतिम सवाल ये, अहाँ के 2025 में सरकार बनत एनडीए के, तो बिहार के लेल की करतै? देखिए, अभी तक तो एनडीए की सरकार नहीं बनी है बिहार में। भविष्य में 25 में जो बनेगी, तो अभी आप देख रहे हैं बिहार में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, सबसे पहले उदाहरण की है जो उत्तर प्रदेश, योगी जी है, जो कितना विश्व में डंका बजा रहे हैं। भारत में तो जो है सो विश्व में डंका बजा रहे हैं। उसी प्रकार से बिहार में जब सत्ता में बीजेपी आएगी और जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे अलायंस में, वो अच्छा काम करेंगे। अभी तो भविष्य की बात यही उम्मीद करेंगे। और बिहार की जो है सो कायाकल्प होगी, काया पलट होगी। बिहार को अच्छा बिहार बनेगा, स्वच्छ बिहार बनेगा, स्वच्छ भारत बनेगा। हम तो अभी भविष्य के लिए यही उम्मीद कर सकते हैं, गारंटी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हम लोगों को तो विश्वास है जब एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार अच्छा बनेगा। बिहार बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ तना बता दी हमरा साथ पूर्व मुखिया छला और विधायक के कैंडिडेट सेहो रह चुकल छथि और हेते तो भविष्य में कहूँ भऽ जाए तो सांसदो कैंडिडेट रहता। और हमरा आस यऽ कि सांसद बनथिन तो ग्रामीण से हिनका वोट मिलबे करते और बाहर में कोनो एहन नहीं छै हिनका पहचान के कमी छै और जे गरीब या हिनका कहि रहै छै असहाय आदमी छथि हिनको ई आर्थिक रूप या कोनो रूप से मदद करै छथि। और एतबी ने बता दी विभिन्न मुद्दा और समस्या पर आवाज रखला और विभिन्न जगह पर जाकर देख रेख के होत करे छै, चाहे एखन मुखिया पद पर छथि या नहीं छथि। ई बहुत सौभाग्य के बात यऽ कि एहन एहन आदमी हमर पंचायत में छथि एखन। और कते दर्शक ई वीडियो रहै छी, वीडियो शेयर करब, पेज के फॉलो करब, चैनल से सब्सक्राइब करब नहीं बिसरब। जय मिथिला, जय मैथिली।